तो नमस्कार है दोस्तों। देखिए, झारखंड में आपके कांस्टेबल के पद पर झारखंड पुलिस द्वारा आपका प्रत्येक जिला वाइज 5,000 पदों पे भर्ती आई है। ठीक है, इसमें से 5,000 पदों में 50% पद जो है आरक्षित हैं होमगार्ड के लिए। ये सारी चीज़ें जानेंगे और बैकलॉग वैकेंसी भी है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये 5,000 जो दिख रहे हैं, 5,000 पे केवल और केवल फ्रेशर कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे पद इसमें आरक्षित हैं। कुल मिला के 1,200 से 1,500 के बीच में जो है फ्रेशर कैंडिडेट को लिया जाएगा। चलिए डिटेल में जानते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर विस्तार से। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। ये जो पोस्ट है किसकी है दोस्तों, ये कांस्टेबल की पोस्ट है जिसको आरक्षी बोलते हैं। ठीक है, जिसके जो आपका बैच होता है वहाँ पे सिंपल सा एगो पट्टी होता है। ठीक, ये कांस्टेबल हो गया। अगर 2 को पट्टी होता है तो वो सीनियर कांस्टेबल, 3 को पट्टी होता है तो वो हेड कांस्टेबल, 1 गो स्टार होता है तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 गो स्टार होता है तो सब इंस्पेक्टर, 3 गो स्टार होता है तो इंस्पेक्टर। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है नियमित एवं बैकलॉग है। नियमित मतलब दोस्तों रेगुलर। ठीक है, और बैकलॉग इसमें केवल ST SC और OBC के कैंडिडेट ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या दिखाया जाएगा और फॉर्म का प्रोसेस जो कि ऑनलाइन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा फॉर्म शुल्क, एग्ज़ाम फ़ी। तो एग्ज़ाम फ़ी आपको 100 रुपीज़ रहने वाला है और बाकी जो रिजर्वेटिंग कैंडिडेट है उनको 50 रुपये लगेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ देख लेते हैं। तो तीसरी चीज़ किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज हैं उसको आपको बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले, और आप लोग के मन में डाउट है क्या हम जिस ज़िले से हैं उसी ज़िले से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या अदर ज़िले में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग स्वतंत्र हैं, कहीं से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, रांची ज़िला में 76 को सीट है ओनली। और आप लोग जिस कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी देख लीजिएगा। सबसे पहला कैटेगरी है आपका ये जनरल से, दूसरा है आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि ST से, तीसरा है SC, चौथा है BC1, पाँचवा BC2, छठा है EWS और सातवां है आपका जो आदिम जनजाति हैं उनके लिए, जैसे कि आपका हो गया खोंड, असुर। ठीक है, इन सब के लिए। फिर जो अंतिम है वह है स्पोर्ट कोटा से। और फर्स्ट जो देख रहे हैं यह पुरुष है और दूसरा है महिला। कुल मिला के यहाँ पे 76 सीटें बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खूंटी। तो खूंटी में दोस्तों टोटल 86 सीटें हैं। 86 को सीट है खूंटी जिला में। और रांची और खूंटी दोनों आपके दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिमडेगा भी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, इसमें 103 सीटें हैं। गुमला, इसमें भी 12 सीटें हैं मात्र, और मुझे लगता है सबसे कम इसी में होगा, ये भी आपका जो है दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है। तो 5 जिले आते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हजारीबाग। हजारीबाग दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर, चलिए ये सब की कोई ज़रूरत नहीं, उत्तरी छोटा नागपुर दक्षिणी छोटा नागपुर। हजारीबाग में 212 सीटें हैं। ठीक है, आप लोग अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। कोडरमा ज़िले में कितने सीटें हैं, तो कोडरमा में 42 गो सीटें, ओनली 42। हाँ, नेक्स्ट है चतरा। चतरा में 50 गो सीट है। ठीक है, देवघर में बहुत ज़्यादा और गिरिडीह में बहुत ज़्यादा सीटें हैं। गिरिडीह यहीं पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं दोस्तों, 452 सीटें हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रामगढ़। रामगढ़ में टोटल 200 सीटें हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी है जी। नेक्स्ट है बोकारो जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 136 सीटें हैं। नेक्स्ट है धनबाद, यहाँ पे आपके 337 सीटें देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है पलामू। पलामू में दोस्तों आपके 44 गो सीट है। अगला है लातेहार, यहाँ पे 112 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है दुमका। दुमका में टोटल 164 गो सीट है। अगला है जामताड़ा। जामताड़ा में 52 गो सीट है। ठीक है, फिर है बढ़ते हैं तो हमारा आता है देवघर। देवघर में 343 सीटें हैं। देखें, देवघर आपका हजारीबाग देवघर और गिरिडीह, धनबाद, इन सब में ज़्यादा सीटें हैं। नेक्स्ट है आपका गोड्डा। गोड्डा में 46 सीटें हैं। साहेबगंज में 131 सीटें हैं। ठीक है, अगला है हमारा तो पश्चिमी सिंहभूम आता है, यानी कि आपका पश्चिमी सिंहभूम है ना, तो सरायकेला पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आ जाएगा आपका चाईबासा। यहाँ पे 322 सीटें हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सरायकेला खरसावां। तो यहाँ पे आपके 305 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट
ये सब क्या है? तो ये सब दोस्तों झारखंड सरकार के कुछ विभाग हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के, वहाँ पे सीटें निकाली गई हैं। जेप, ठीक है, झारखंड क्या नाम है, ऑटोनोमस कुछ करके नाम है इनका, ठीक है। इस संस्थान में 10 गो सीट की आवश्यकता है, 10 कांस्टेबल की आवश्यकता है। फिर है आपका रेल डीएनबी, इसमें 244 सीटों की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका JWFS, इसमें 14 सीटों की आवश्यकता है। फिर है आपका सीटीसी में दोस्तों आपके ये जो है 52 सीटों की आवश्यकता है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग इन सब चीज़ों में भर लीजिएगा, ये संस्थान वगैरह में अगर आपका पोस्टिंग हुआ ना, तो आपको बार बार कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इन सब चीज़ों में अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको अस्थायी रूप से रहने को मिलेगा, आप बार बार फैमिली से दूर नहीं जाइएगा, ठीक है। यहाँ ट्रांसफ़र तो वहाँ ट्रांसफ़र, तो आदमी पगला जाता है कि यार कितना सामान ढोएंगे भाई फैमिली से दूर रहने लगता है, ठीक है। तो ये संस्थान में भरने का अच्छा फ़ायदा है आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका रेल JSR, इसमें 254 सीटें हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं ये बैकलॉग सीटें। बैकलॉग में क्या है दोस्तों? तो बैकलॉग एक प्रकार की स्पेशल रिजर्वेटिंग कैटेगरी के लिए दिया जाने वाली वैकेंसी है। इसमें आपका केवल और केवल ST, SC और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीटों को रखा गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो केवल बैकलॉग में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर ये रेगुलर में, ठीक है। अब देखिए जब फॉर्म ऑनलाइन होगा उसी टाइम पता चलेगा किस तरह से इनका शेड्यूल्ड किए हैं। चलिए देख लेते हैं। खूंटी जिला में 27 सीटें हैं। फिर है गुमला में 51 सीट है। लातेहार में यहाँ पे 123 है, ठीक है। हजारीबाग में 146, कोडरमा में 17, चतरा में कुल 127 सीटें हैं। पलामू में 148 सीट, लातेहार में कुल 50 सीटें, कढ़वा में 4, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पाकुड़ में 49 गो सीट, पूर्वी सिंहभूम में 288 यानी कि जमशेदपुर। देखिए यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी में कभी भी जो बैकलॉग होता है उसमें जनरल कैटेगरी में कभी भी किसी भी जिला में जाइए एक भी सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया है ST SC और केवल OBC के लिए बैकलॉग होता है। देखिए ST में सीटें हैं, SC में सीटें हैं, SC में नहीं है सॉरी, और OBC में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए SC में है ना, हाँ। तो ये सीटों का बंटवारा ही कुछ इस तरह से करते हैं। फिर JPA में रेल DNB 43 सीटें हैं, JWFS में 20 सीटें हैं, CTC में 20 सीटें हैं, रेल JSR में 1 सीट है, ठीक है। तो अगर आप इन सब में भरते हैं तो मैंने बता दिया कि फ़ायदा है इन सब में भरने का, आपको ज़्यादा ट्रांसफ़र वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आप अस्थायी रूप से रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि कोटिवार नियुक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। मतलब कि सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, जनरली घटेगा नहीं, बढ़ ही जाता है, ठीक है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या ये है के द्वारा आरक्षी की नियुक्ति में यानी कि कांस्टेबल की नियुक्ति में निःशक्त जनों के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण के सामंजस्य से मुक्त किया गया है, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप्ड को इसमें मुक्त किया गया है क्षैतिज आरक्षण से। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो कि मैं बोल रहा था कि 50% सीटें जो है ना आपका होमगार्ड के लिए रिजर्वेशन है। जैसे यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या कितनी है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। ये टोटल जो सीट है आपके, कहाँ पे गया जी, इधर है, कितना है, किधर गया, 4900 के पास जितना भी सीटें हैं ना, ठीक है, उसमें से जो 50% सीट है आपका रिजर्व है होमगार्ड के लिए, जो लोग होमगार्ड में हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 5000 सीट है, 4900 के आसपास है, ठीक है। तो इसमें से 50% सीटें दोस्तों होमगार्ड के लिए रिजर्व है, यानी कि 2500 सीट जो है होमगार्ड के लिए रिजर्व है, ठीक है। बैकलॉग हो चाहे आपका रेगुलर हो। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। ये नंबर पॉइंट आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो कि हो सकता है आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा कि गृह विभाग यानी कि होम जो मिनिस्ट्री होता है, गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 6992 दिनांक 20/2014 की कंडिका के आलोक में गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड में प्रशिक्षण जवानों को, जितने भी होमगार्ड में प्रशिक्षित जवान हैं, गृह रक्षक मतलब होता है होमगार्ड, ठीक है। होमगार्ड में प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्तियों के 50% पद यानी कि जितना सीट है उसका 50% पद सुरक्षित रहेंगे। किनके लिए? तो होमगार्ड के लिए, ठीक है। 50% पद सुरक्षित रहेंगे
यह लाभ सिर्फ झारखंड राज्य से पंजीकृत होमगार्ड यानी कि गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष की अवधि तक काम अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर ली हो। कम से कम 6 माह और 3 साल तक जिन्होंने काम कर लिया होमगार्ड में को, उनको यहाँ पे 50% का आरक्षण दिया जाएगा। 50% सीट उनके लिए रिजर्व है। अगर होमगार्ड के 50% सीट नहीं मिलते हैं, अगर होमगार्ड इतना, ठीक है, अगर 12 या 2500 के आसपास अगर होमगार्ड नहीं मिलते हैं, ठीक है, तब जा कर के ये फ्रेशर कैंडिडेट को लेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझने में आसानी हो गई होगी कि ये दरअसल जो सीट है इसमें 50% रिजर्व है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सैलरी कितना मिलेगा भाई, इसी के लिए तो काम करते हैं। देखिए, ये जो आपको सैलरी दिया जाएगा लेवल 3 के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में। इसमें दोस्तों डीए होता है, लगभग 50% जोड़ लीजिए ना, सब अलाउंसेस मिला के, भत्ताई वगैरह, महंगाई भत्ता, एचआरए वगैरह सब मिला के 21,000 में, और आप जोड़ लीजिए लगभग कितना, 11,000। ठीक है, तो लगभग 33,000 के आसपास फर्स्ट सैलरी बनता है। काट कूट के आपका 30,000 के आसपास पहली सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या होना चाहिए, तो बस केवल आप 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे जान लेते हैं 5 नंबर पॉइंट के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पे अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है, सेकेंड और थर्ड रैंक लाया है, तो उन्हें छूट दिया जाएगा स्पोर्ट कोटा के हिसाब से। फॉर्म भरने के लिए आपकी हाइट वगैरह क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल आपका बात कर लेते हैं जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है, ये जनरल हो गया, ये हो गया आपका ओबीसी। BC1 हो चाहे BC2, सभी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है, जनरली सबका होता है, मेरा हाइट नहीं है यार उतना, मेरा होता तो नेवी में हम चले जाते कभी है। चलिए, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, इसमें आपका जो हाइट है ST और SC के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो है 79 होना चाहिए। महिलाओं का सीना नहीं मापा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और कोई भी कैंडिडेट हो, महिला, चाहे आप जनरल से हों, ओबीसी से हों, ST हों, SC हों, महिला की हाइट जो है मात्र 148 सेंटीमीटर होगा, लगभग 4 फुट 10 इंच के बराबर होता है। ठीक है, जनरली बहुत कम रखा है और अच्छा भी है। आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए और ले जाइए। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपका बोला गया है कि उम्र कितना होना चाहिए, तो दोस्तों 18 से 25 साल उम्र रखा गया है जनरल कोटा के लिए। लेकिन जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी 2019 के हिसाब से, मतलब कि जनरल कोटा के भी बोलें तो अभी जो 29 साल का कैंडिडेट है या 28 साल का, वो भी अभी फॉर्म भर पाएगा जनरल का। ठीक है, क्योंकि उम्र की गणना आपका 1 अगस्त 2019 के हिसाब से किया जा रहा है। ठीक है, और न्यूनतम उम्र की गणना आपका 1/8/2023 से कर रहा है, मतलब 1 अगस्त 2023 पे आप कम से कम यहाँ पे कितने 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट जो 2006 1 अगस्त 2006 को जन्मा है तो वो भी आपका फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा है यहाँ पे, सॉरी 1 अगस्त नहीं यार, 1 अगस्त 2005 को जन्मा है तो वो फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सिंपल 10वीं पास है, हाइट वगैरह हो गया। ST SC ओबीसी को 5 साल की छूट दिया जाता है, और सॉरी ओबीसी को 3 साल की, ST SC को 5 साल की छूट दिया जाता है। ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सिलेक्शन जो होगा ना, ज़्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार इसमें नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका पहले पहले दौड़ होगा। सबसे पहले तो दौड़ फिजिकल जितना है होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, और अंतिम में आएगा वो नंबर 1 जो कि एग्ज़ाम है। इसलिए यहीं पे बहुत सारे बच्चे छंट जाएंगे दौड़ में। ठीक है, और एग्ज़ाम इसलिए आपका इजी रहने वाला है, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे लास्ट में एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम बहुत इजी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। अभी आपका नहीं लगता है ये सब, जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगता है, उस टाइम पे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या करना होगा जल्दी से। देखिए, ऑनलाइन आपका फॉर्म भराएगा, और सबसे पहले तो दौड़ होगा, आवेदन भरना, प्रपत्र भरना, ये सब सबमिट करना,
ऑनलाइन होगा। चलिए अब इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्म कब भराएगा, कब से, वो चीज़ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपका जो फॉर्म है वह जनवरी से भराना शुरू हो जाएगा। कब? जनवरी से, 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और लास्ट जाएगा आपका 14 फरवरी। लेकिन ये मत सोचिए 14 फरवरी, ये आपका डेट बढ़ा के देखिएगा, अभी ये अप्रैल पहुंचा देगा। सही बता रहा हूँ, ये अप्रैल पहुंचा देगा और सिलेक्शन करते करते अभी इसको 5 साल लगेंगे। ये तो निकाल दिया है, लेकिन झारखंड की नीति हम सभी को मालूम है। वैकेंसी निकालना और सिलेक्शन कराना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है बाबू, नहीं। चलिए, तो इसके भरोसे आप मत रहिएगा। हाँ, दौड़ करते रहिए, लेकिन उतना भी ट्रस्ट मत करिएगा कि टूट जाइएगा पूरी तरह से एकदम, कि अगर ये नहीं हुआ तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चलता है, साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाया जाता है, ठीक है। 4 साल 5 साल लगा देता है एक वैकेंसी पे कंप्लीट करने में, ऊपर से पूरा एकदम सब सेटिंग वगैरह करता है इन लोग। मालूम नहीं हमारे झारखंड को क्या जो अच्छा शासक नहीं मिलता है ना, तो इसी तरह से होता है। चलिए सिलेक्शन का प्रोसेस जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। दूसरे नंबर पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा और तीसरे नंबर पे आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। समझ गए? मेरिट लिस्ट में जिनका फिर नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उनके घर फिर आपको जाएगा, क्या जाएगा, तो ज्वाइनिंग लेटर जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है इस गवर्नमेंट नहीं दे पाए, अगले गवर्नमेंट में दे देगा। 4 साल 5 साल अगर बहुत फास्ट हुआ ना, बहुत फास्ट, जो कि इस सरकार से उम्मीद नहीं है, तो ये अक्टूबर तक कंप्लीट करेगा, जो कि संभावना लगभग 90% नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग अक्टूबर तक हो जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे तो उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट के से और कुछ भी। चलिए देख लेते हैं, तो क्या क्या करना होगा आपको जान लेते हैं दौड़ में, ताकि आप लोग तैयारी कर पाएँ। एग्ज़ाम तो बहुत ही इजी रहेगा, आपका इंग्लिश एकदम नहीं रहेगा, ठीक है। दो गो पेपर रहेगा टोटल, इसमें आपका एक्साइज कांस्टेबल जैसा पेपर नहीं है, उससे इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 गो पेपर रहेगा। पहला पेपर रहेगा आपका क्षेत्रीय भाषा का, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। दूसरा पेपर रहेगा आपका जो कि सामान्य पेपर रहेगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। किसमें? तो प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। इसमें हिंदी व्याकरण मुहावरे रहेंगे, ठीक है। और भाग 1 में हिंदी व्याकरण मुहावरे लोकोक्तियाँ इस तरह से रहेंगे, और भाग 2 में जो रहेंगे 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रहेंगे, और तथा 25 ये बोला गया है न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेंगे। इसके ऊपर दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा स्पेशल टाइम और एक तरह से मैथमेटिकल, मतलब आराम से कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, सिलेबस के ऊपर, ठीक है। फिलहाल हम लोग दौड़ जान लेते हैं। तो देखिए बोला गया है कि मात्र पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप की जाएगी, चेस्ट का मेजर जो किया जाएगा वो केवल पुरुषों के लिए, ठीक है। महिलाओं का चेस्ट मेजर नहीं होगा। दौड़ सबसे इम्पोर्टेंट है, 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, 1 घंटा में कंप्लीट करना होगा पुरुषों को। महिलाओं को 5 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी 30 मिनट में, ठीक है। यही है आपका फिजिकल, और कुछ नहीं है। शारीरिक दक्षता का प्रपत्र परिशिष्ट एक्स के रूप में विवरण के साथ संलग्न करें, तो देख लेंगे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो। फिलहाल तो अभी आप लोग दौड़ शुरू कीजिए, केवल परिपत्र देश भी देख लेंगे क्या क्या और है इसमें, अगर कुछ जोड़ा गया है तो वो भी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो और कुछ नहीं है ख़ास तौर पे, मैंने बता दिया। हाँ, जो लोग मार्क्स लाएंगे उनको इस तरह से सिलेक्शन दिया जाएगा, कितना से कितना परसेंट मार्क्स लाएंगे तो कितना अंक दिया जाएगा, इतना से इतना इतना परसेंट में सब का यहाँ पे बांटा गया है। मेगा सूची मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। और कोई रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से है तो उनको स्पेशल मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि तिलैया सैनिक स्कूल से हैं, और कहीं पे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से कोई कोई है, जैसे कोडरमा में ना कहाँ पे एगो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी लोग वहाँ से पढ़े तो उनको स्पेशल दिया जाएगा। अगर आप पास हैं केवल 4 मार्क्स, सेकेंड हैं तो 6 नंबर, और फर्स्ट क्लास हैं तो 8 नंबर, और आपने डिस्टिंक्शन ले लिया है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हैं पूरी की पूरी चीज़ें, और बाकी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। क्वालिफाई करने के लिए किसी भी पेपर को आपको जनरल में 40% मार्क्स लाने होंगे, और बाकी ST SC OBC के सबका दिया गया है दोस्तों, इतना में कुछ नहीं होगा, ठीक है। और तो फिलहाल तो आप लोग अभी दौड़ का तैयारी कर लीजिए, लेकिन उतना भी भरोसे के साथ नहीं कि एकदम एग्ज़ाम हो ही जाएगा, 4-5 साल लग सकता है, जैसा कि गवर्नमेंट को जानते हैं। बाकी आप लोग अपना तैयारी कंप्लीट रखिए,
ना। अगर नहीं भी बोलेंगे तो फिर बोलिएगा कि नहीं यार, आप लोग हम लोग को गुमराह करने के लिए नहीं बोलते हैं, हाँ कि तैयारी करो नहीं करो, ठीक है। और फिर अगर बोल देंगे कि तैयारी करो और नहीं होता है तो फिर बोलिएगा कि आप लोग खाली बोलते हैं कि तैयारी करो और कुछ होता होता है ही नहीं। तो आप लोग के डिपेंड है, आप लोग क्या कीजिएगा वो आपकी मर्जी। वैकेंसी आ गई है, ठीक है। तैयारी कीजिए, तैयारी रखिए दौड़ वगैरह की, और एग्ज़ाम वगैरह पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके ऊपर हम अभी बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं कि सैलरी के ऊपर और भी चीज़ें, ठीक है, डीए वगैरह। उसके बाद आपका एक सिलेबस पे रहेगा और एक आपका एक फिजिकल फिटनेस पे रहेगा एक वीडियो, ठीक है। थैंक यू, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।